हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन मेकओवर पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे हों। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट मेकअप। विंटर सीजन आ गया है तो बॉडी की केयर करें। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिप बाम लगाई, फिर मैं यहाँ पे ज्वेलरी सेट कर रही हूँ। एक्चुअली ये नेक पीस है ही नहीं, ये एक ईयर सेट है जो मैं इसका नेक सेट बनाई हूँ। और फिर फटाफट हम अब अपना ज्वेलरी पहनेंगे। फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र अप्लाई की हूँ। एम्ब्रोलिस का मतलब मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा, एक तो एक साइन प्रोवाइड करता है और हाइड्रेशन बहुत अच्छा लगता है। विंटर सीज़न के लिए बहुत अच्छा है भाई ये। मेकअप करने से पहले आप अगर एम्ब्रोलिस का ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे तो है ना, आपको एज अ प्राइमर की नीड भी नहीं पड़ेगी। और फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद है ना, आप अच्छे से पहले फेस पे मसाज करें। ऐसे नहीं कि सॉफ्टली हैंड से लगा लिया, अच्छे से नेक पे और फेस पे मसाज करें। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का बेस अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट। तो ये मेरे टोन मतलब डार्कर शेड है, तो ये यहाँ पे मुझे ज़्यादा लेयरिंग करने की नीड नहीं पड़ी। लेयरिंग मीन्स ये है कि आप यहाँ पे कंसील करेंगे फिर उसे न्यूट्रलाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने शेड से 2 शेड डार्कर बेस अप्लाई कर रही हूँ, जो इवन मेरे नेक और फॉरहेड फेस को इवन कर देगा। तो मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। देखो मतलब कितना शाइन फेस पे। ये शाइन पता है कहाँ से आता है? जब आप अपने फेस पे अच्छे से मसाज करते हैं, अपनी स्किन केयर अच्छे से करोगे ना, तो ये शाइन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब देख रहे हो कितने अच्छे से। मैं यहाँ पे सिर्फ आज मैं इस मेकअप में है ना, मैं बता दूँ आपको, मैं कहीं पर भी है ना ब्लेंडर यूज़ नहीं की। आज मैं पूरा ना ब्रश की हेल्प से मेकअप कर रही। और मुझे देख मतलब दिखाऊंगी मैं आपको कि कितना अच्छा लुक आता है विदाउट ब्लेंडर। कि मतलब फुल कवरेज तो मिलती है और बहुत अच्छा लुक आता है। तो मैं यहाँ पे अपना नेक वेक सब कवर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का है ना डायरेक्ट देखो कंटूर कर रही हूँ। मैं सिर्फ वो बेस अप्लाई किया, फिर मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ चीन एरिया। आपको देखो लिफ्टेड लुक दिखाना है तो लिफ्टेड, मैं यहाँ पे है ना थोड़ा लिफ्टेड लुक दिखा रही हूँ। तो एकदम पूरा एकदम शार्प लिफ्टेड नहीं दिखा, जस्ट लिटिल बिट लिफ्टेड दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं ना लिपस्टिक पैलेट से यहाँ पे ऑरेंज शेड का एज अ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक पैलेट से। तो देखो नोज़ और चिन पे लगाने का रीज़न ये है कि आप थोड़ा हेल्दियर फील करते हो, मतलब हेल्दी स्किन दिखती है। दैट्स वाई रीज़न आई एम अप्लाइंग चिन एंड नोज़। फिर मैं यहाँ पे है ना अपने सेट से 2 शेड लाइटर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। लाइटर इसलिए कि क्योंकि मैंने 2 शेड डार्क कर लिया था। तो अगर मैं इसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से तो क्या होगा, अगर मेरा बेस मतलब लाइट भी है तो ये आगे चल के ग्रे नहीं होगा, ये टर्न मतलब ये मिक्स एंड मैच हो जाएगा, मेरी स्किन में मर्ज हो जाएगा ये। फिर मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से पहले कंटूर को ब्लेंड करूँगी अच्छे से। जहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई किया ना बस जस्ट वहाँ पे डैप करते रहो लिटिल बिट, धीरे पेशेंस के साथ। एक मैं भी पहले कोई प्रो नहीं थी, मैं भी करते करते ही सीख। पहले मैं सोचती थी कि इतना डार्क मतलब सब कुछ एक साथ अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कैसे कर लेते। तो पहले मैं भी बहुत सोचती थी, जब बहुत पहले स्टार्टिंग में जब मेकअप सीखा था ना तब। लेकिन फिर मैं भी ट्राई की और करते करते मैं भी सीख गई। उसके बाद मुझे ऐसा अपना फेस देख के बहुत अजीब लग रहा था। एनीवे देखो मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर ली। अब यहाँ पे सब कुछ ब्लेंड करने के बाद है ना, आप यहाँ पे हाइड्रेटिंग स्प्रे या तो सेटिंग स्प्रे कर सकते हैं। रीज़न ये है कि आपके बेस को है ना लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, और एक तो हाइड्रेशन मतलब देखो शाइन फेस पे देखो कितनी अच्छी शाइन आ रही है ना। तो हाइड्रेशन भी अप्लाई मतलब हाइड्रेशन देता है, अच्छा सा बेस ग्लो करता है, केकी नहीं लगता है बेस। तो पेशेंस है तो एयर ड्राई होने दो। मैंने तो मेरी तरह आप एक फ़ैन लेके अपने हैंड से फ़ैन करते रहो ताकि वो ड्राई हो जाए। तो देखो आप देख रहे हो बेस कितना सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे पाउडर लॉक करूँगी। तो मैं यहाँ पे लॉरा मर्सी का पाउडर पहले हैंड पे ली, फिर उसके बाद है ना अंडर आइज़ के नीचे खास करके ध्यान रखना। क्योंकि है ना वहाँ पे क्रीजेज़ आ जाती है।
तो जब आप पाउडर सेटिंग करोगे ना तो बहुत पेशेंस से आप अंडर आई के नीचे पाउडर सेटिंग करना। तो अच्छे से पहले अपने हैंड पे पाउडर लो, उसे रब करो, मिनिमल करो प्रोडक्ट को। उसके बाद अपने अंडर आई के नीचे अच्छे से अप्लाई करो। अंडर आई के नीचे अप्लाई करने के बाद फिर अब मैं यहाँ पे ना लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे इसकी जगह कॉम्पैक्ट, अगर आपको देखो कवरेज चाहिए तो कॉम्पैक्ट यूज़ करो, नहीं चाहिए मतलब एट इट इज़ जैसा मेकअप किया है एट इट इज़ है तो आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे चूज़ कर रही थी कि मैं मतलब ब्लश कौन सा करूँ क्या। तो मेरे पास एक डार्क शेड का ब्रॉन्ज़र है, तो मैं डायरेक्ट है ना कॉन्टोर नहीं की, मैं डायरेक्ट उसी से ही एज अ ब्लश और एज अ कॉन्टोर भी कर ली। मुझे है ना कॉन्टोर करना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर आप सबको देखते होगे ना कि ब्लश मतलब मोस्टली ब्लश बहुत ज़्यादा अप्लाई करती है ना, मुझे कॉन्टोरिंग करना बहुत पसंद है। उसके जो शेड होते हैं ना भाई बहुत मतलब सब हाइलाइटर के दीवाने होते हैं, ब्लश के दीवाने होते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टोर की मैं मतलब मुझे बोलो ना तो मैं और फेस को टैन लुक में दिखा दूँ। मुझे ना फेयर होने का कोई शौक़ नहीं है। मेरा जो शेड है जो कॉम्प्लेक्स है मुझे आई लव। और यहाँ पे मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी। मुझे लगा कि मेरा हाइलाइटर और ब्लशर का रिकॉर्ड हुआ है, जबकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का ब्लशर यूज़ की और टू फेस का हाइलाइटर यूज़ की। अब मैं यहाँ पे आई मेकअप कर रही हूँ, तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले हम एक मैट कंसीलर मतलब लाइट कंसीलर यूज़ करेंगे। उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करके पाउडर लॉक करके फिर यहाँ पे मैं अपने आई मेकअप के लिए सबसे लाइट ब्राउन कलर मतलब एक गाइडलाइन क्रिएट कर रही हूँ मैं। तो सबसे लाइट जो कलर होता है आपके आई शेडो पैलेट में, पीच कलर, लाइट ब्राउन कलर जो भी हो आप वो लेंगे और एक गाइडलाइन क्रिएट करेंगे कि हाँ मुझे इतने अंडर में इतने एरिया के अंडर में अपने आई में काम करना है। फिर मैं पैलेट में से एक डार्क ब्राउन कलर ली जो आइज़ के आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। गाइडलाइन इसलिए बनवाई थी मैंने कि हाँ आप ध्यान से देखिए कि मेरा जो डार्क शेड है वो मेरे गाइडलाइन से बाहर तो नहीं जा रहा है। तो दोनों साइड करने के बाद मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से गोल्डन शिमर अप्लाई कर रही हूँ। तो अब फिंगर की हेल्प से इसलिए कि अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो मैं यहाँ पे दोनों आइज़ में सिर्फ इनर आइज़ के इनर कॉर्नर पे अप्लाई की हूँ, पूरा ऑल ओवर लिड पे नहीं कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ब्रश की हेल्प से लूज़ ग्लिटर अप्लाई करूँगी। अब अभी देखना। तो मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से लूज़ ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। वैसे आप मुझे बताओगे ये लुक मैं मतलब कौन सा क्रिएट कर रही हूँ, देख के कुछ आइडिया आ रहा है? चलो मैं बताती हूँ। मुझसे दोस्ती करोगी मूवी में जो रानी मुखर्जी हैं उनका लुक कर रही हूँ मैं। तो सेम इसलिए मैं ज्वेलरी और ईयरिंग सब मैच करने की कोशिश कर रही थी, जो हालांकि हो भी गया था। अब मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। ये रिकॉर्ड का काजल है और बहुत अच्छा है ये काजल। और मुझे ना काजल सिर्फ अपर लेसेस पे पसंद है, तो इसलिए सिर्फ मैं अपर लेसेस पे काजल अप्लाई करती हूँ। और मुझे ना लाइनर भी लगाना भी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं लाइनर लगाती ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे जो आइज़ के आउटर कॉर्नर पे हम डार्क ब्राउन अप्लाई किए थे वही मैं लोअर लेसेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो हम अच्छे से है ना एक स्मॉल ब्रश या फ्लफ़ी ब्रश जो स्मॉल साइज़ का हो, अच्छे से हम लोअर लेसेस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यूड काजल लगा रही हूँ। एक तो मेरी आँखें छोटी है और ऊपर से हुडेड है, तो इसलिए मैं है ना काजल अप्लाई नहीं करती हूँ, इसलिए मैं न्यूड काजल अप्लाई करती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने लैशेस कर्ल कर रही हूँ कलर की हेल्प से। तो आप है ना अपनी लैशेस अच्छे से कर्ल कर लो। अच्छे से कर्ल करने के बाद जब आप मस्कारा करोगे ना तो है ना बहुत अच्छा सा लुक आता है आइज़ का, और आइज़ भी थोड़ी बिगर बिगर सी दिखती है। तो मैं यहाँ पे टू फेस का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे मतलब कितना अच्छा लग रहा है। आप दोनों आइज़ में डिफरेंस देख सकते हो कि कितने अच्छे से मतलब लगाया है और कितना अच्छा लग भी रहा है। फिर मैं यहाँ पे आई लैशेस लगा के अपना आई लुक कंप्लीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ के ब्यूटी का लिप लाइनर है, तो मैं यहाँ पे अपना के ब्यूटी के लिप लाइनर से मैं यहाँ पे अपना ओवर लिप कर रही हूँ। ओवर लिप मतलब कि
सिर्फ आउटलाइन कर रही हूँ। और मुझे अपने लिप्स पे ना वो अपर लिप को हार्ट शेप देना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं वहाँ पे पूरा ओवल कर दे रही हूँ, पूरा एक लाइन क्रिएट कर देती हूँ फेक, इसलिए मैं लिप लाइनर यूज़ करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक लाइट शेड मतलब न्यूड कलर का लिपस्टिक लेके अंदर फिलअप्स कर लेंगे, और फिलअप्स करने के बाद है ना आप इसे अच्छे से मर्ज कर लो। पता नहीं क्यों मुझे मतलब ऐसे मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन के लिपस्टिक बहुत अच्छे लगते हैं। जब आपको लिप ग्लॉस अप्लाई करने का मन ना हो ना, तो आप ऐसे हाइलाइटर उठाइए, अपने लिप्स पे ऐसे हाइलाइटर अप्लाई कर लीजिए, बहुत अच्छा लुक आता है। अब मैं यहाँ पे मांग टीका अप्लाई मतलब लगा रही हूँ, वेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पेन की हेल्प से सिक्योर कर रही हूँ। ये रहा मेरा, देखो लुक, फाइनल लुक है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा टचअप दूंगी, ये भी मैं, बिंदी भी बाकी है, बिंदी लगाना बाकी है। तो अगर आप जब कभी भी डायमंड की बिंदी लगाए ना, तो ग्लू की हेल्प से लगाया करो, क्योंकि डायमंड की बिंदी पता नहीं क्यों हमेशा बार बार गिर ही जाता है। तो सबसे अच्छा आइडिया होता है कि आप ग्लू के हेल्प से डायमंड की बिंदी लगा लो। तो मैं यहाँ पे जो लैशेस ग्लू है ना, वही लैशेस ग्लू मैं अपने फॉरहेड पे लगाई, फिर उसके बाद डायमंड की बिंदी लगा के सेट कर ली, और देख रही थी कि सेंटर में है या नहीं। फिर लास्ट टचअप देख लो भाई, मतलब मुझे कॉन्टोर करना, मतलब मुझे ये सेट्स बहुत पसंद है भाई। कॉन्टोर करना, सबको ब्लशर पसंद आते हैं, मुझे कॉन्टोरिंग करना ज़्यादा पसंद लगता है, अच्छा लगता है। लास्टली जो भी प्रोडक्ट के डिटेल रह गए होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट के सारी डिटेल मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय, खुश रहें सब, टाटा।